मीनाक्षी की शादी को 3 महीने ही हुए थे। पति मनोज को मुंबई में नौकरी मिल गई थी। वह अक्सर वहीं रहता। मीनाक्षी अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती। मीनाक्षी की सास बबीता बहुत ही सीधी और शांत महिला थी। बहुत ही कम समय में सास बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बन गया था। उसकी सास बबीता की उमाकांत से दूसरी शादी थी, क्योंकि उनके पहले पति की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी थी। उमाकांत जहाँ अमीर था वहीं बबीता गरीब थी, पर बबीता की सुंदरता पर वो मोहित हो चुका था, इसलिए शादी के लिए राजी हो गया था और उसने बबीता से पहले पति की संतान जो थी मनोज, उसको भी अपना लिया था। पर कुछ ही महीने बाद बबीता पर वो जुल्म करने लगा, उसे बात बात पर अपमानित करने लगा, पर बबीता सब सहती रही। गरीब जो थी, जाती कहाँ, इसलिए मौन थी। ने देखा उसके ससुर उसकी सास का जरा भी सम्मान नहीं करते, उन्हें बात बात पर डांटते हैं। उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे उमाकांत की नज़रें और हाव भाव बदलने लगे। कभी कभी उमाकांत देर रात मोबाइल के फीचर का कुछ पूछने के बहाने मीनाक्षी के कमरे में आ जाते। कभी कभी वह जबरदस्ती पास बैठकर उसे धार्मिक बातें बताते, लेकिन मीनाक्षी को उनकी आंखों में कुछ और ही नजर आता। वो समझ रही थी कि ये उसका वहम है। एक रात बबीता नींद की दवा ले सो गई। तब उमाकांत अचानक मीनाक्षी के कमरे में आ गए और बोले, बहू, तुम्हें अकेलापन लगता होगा, मैं भी अकेला ही महसूस करता हूँ। तुम्हारी सास तो पता ही है, आधे से ज़्यादा समय बीमार रहती है। ये सुनते ही मीनाक्षी स्तब्ध रह गई। उसकी रग रग काँप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कड़क आवाज में कहा, आप एक पिता समान है मेरे लिए। अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तो मैं चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। ये सुनते ही उमाकांत पीछे हट गया। उसे यकीन था कि मीनाक्षी चुप नहीं रहेगी। वो बबीता जैसी सीधी नहीं थी, जिसने इतने साल सब चुपचाप रहकर सहा। अगले दिन मीनाक्षी ने साहस करके अपने पति को सब बताया। मनोज पहले तो अवाक रह गया, लेकिन मीनाक्षी ने सबूत के तौर पर वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई जो उसने उस समय कर ली थी। सुनकर उसे यकीन हो गया। मनोज बिना देरी किए गांव लौटा और अपनी मां को सच बताया। आज बबीता रुआसी हो उठी थी और गुस्से से एक थप्पड़ उमाकांत को देकर बोली, ये थप्पड़ मारने में मैंने बहुत देर कर दी। ये काम मुझे बहुत सालों पहले ही कर देना था। तुमने बेटी समान बहू पर बुरी नजर डाली, शर्म नहीं आई? अरे मैंने सब जुल्म सहे, कभी उफ तक न किया, पर आज नहीं। जुल्म सहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जब शादी के बाद तुमने मुझे मारा पीटा, तभी मुझे ही पुलिस को देकर तुम्हें सबक सिखा देना चाहिए था। मैंने जुल्म से बहुत बड़ा अपराध किया, आज ये दिन देखना पड़ा मुझे। मनोज ने कहा, आपने सदा मुझे सौतेला माना और आज मेरी पत्नी के साथ। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। बबीता के कहने पर मनोज ने पुलिस बुलाई। पुलिस उमाकांत को ले गई। वे तीनों उसके बाद शहर छोड़ चले गए और वहाँ बबीता महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। अपने उस डर को उसने ताकत बना लिया था। खून से नहीं, सम्मान से बनते हैं।